हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार डिफरेंशिएशन चैप्टर शुरू कर रहे हैं। यस माय डियर, एमएसटी के लिए क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है मैथ्स 2 का, वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके पहले हमने मैथमेटिकल लॉजिक मैथ्स 1 का कर लिया है। आपको बता दें स्टार्टिंग के जो है हम सारे चैप्टर मैथ्स 2 के आपको लेंगे ताकि बोर्ड्स के साथ पैरेलल में आपको मदद मिले। और फिर ये होने के बाद 11th के जो चैप्टर शुरू होंगे। डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स 2 का पहला चैप्टर डिफरेंशिएशन है एंड उसी के ऊपर बेस्ड आगे के सारे चैप्टर्स है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे चैप्टर डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान दो। मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं उसमें सबसे पहले बेसिक पढ़ाऊंगा। पूरे चैप्टर के अंदर जो टाइप वाइज क्वेश्चन है, तो एक एक टाइप के क्वेश्चन साथ में लूंगा, फॉर्मूलेज याद कराऊंगा और जितने भी अलग अलग मेथड है सब बताने वाला हूँ। एमसीक्यूज पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे और ये जो सारी चीजें आपको बोर्ड्स में भी हेल्प करेगी। बोर्ड में भी आप जो चैप्टर तैयार कर रहे हो उसमें यही सब चीजें हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन। ओके, अभी देखो यहाँ पर दो चीजें होती है। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है बच्चों। डिफरेंशिएशन क्या कहता है? टू फाइंड डेरिवेटिव, टू फाइंड डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो कभी कोई आपको बोलेगा डेरिवेटिव्स आता है क्या तुम्हें, डिफरेंशिएशन आता है क्या तुम्हें, तो आपको समझ जाना है कि भाई डेरिवेटिव्स निकालना ही डिफरेंशिएशन होता है। अब ये जो डेरिवेटिव्स निकालने का प्रोसेस होता है, इसमें अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं। एक होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, एक होता है इनवर्स फंक्शन, एक होता है अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर होता है इम्प्लीसिट फंक्शन, या तो फिर एक होता है एक्सप्लिसिट। ओके, दो टाइप के फंक्शन होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग इसमें हम लोग ये फंक्शन देखेंगे और डेरिवेटिव निकालने के लिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। मतलब क्या बच्चों, कि कोई भी फंक्शन अगर लॉगरिथमिक है, उसमें लॉग है तो कैसे किया जाता है, इनवर्स फंक्शन है तो कैसे करना, अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, कैसे सब किया जाता है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चे डाउट नंबर बोले, बेटा आपको कोर्स के अंदर डाउट नंबर मिलने वाला है। अभी हमारे पिछले साल के बच्चों का रिजल्ट है, हमारी पूरी टीम उस पर लगी हुई है। कुछ दिन हमको और दे दो, उनका सबका जो है रिजल्ट विजल और जो उनको गाइडेंस है वो खत्म करके फिर आपको हम जो डाउट नंबर देंगे, हेल्पलाइन नंबर, स्पेशल मेंटर्स वगैरह, तो स्पेशली पूरे साल भर हम आपके लिए काम करने वाले हैं। थोड़ा सा ये हफ्ता हमको दे दो। चलो रुक जाओ थोड़ा। हाँ, अब ये डिफरेंशिएशन के अंदर देखा। अब ये जो अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं ये क्या होते हैं वो हम देखेंगे। लॉगरिथमिक मतलब जिसमें लॉग होता है। लॉग अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये जो हमारा कोर्स है कंटेंट में जाइए, बेसिक मैथ्स करके एक फोल्डर होगा, उसके अंदर ही आपको क्या करना है, एक लॉगरिथम और एक ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक लेक्चर है, वो जरूर देख लीजिए। मैंने ही पढ़ाया हुआ है। लॉग क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब फिजिक्स में भी आपको काम आएगा, मैथ्स में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा लॉगरिथम। ठीक है, अब इसके अंदर जो अलग अलग टाइप के फंक्शन है वो सब हम देखेंगे। इनवर्स फंक्शन यानी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ऐसा सब होता है। अलजेब्रिक मतलब पॉलिनोमियल्स होते हैं, बताऊंगा अभी मैं। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब जिसमें साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक ये सारे फंक्शंस होते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब होता है ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स, 5 रेस टू एक्स, ऐसा कुछ होता है। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट क्या होता है वो अभी मैं बताता हूं आपको। अभी देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। एकदम ध्यान से देखना, एकदम मस्त अच्छे से बताऊंगा। सारी चीजें जो बताऊंगा देखो, जैसा बताऊंगा वैसा कोई बताएगा नहीं आपको, तो एकदम मजा आएगा आपको। देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे मैथ्स में हमेशा दो लोगों की लड़ाई होगी। ऐसे रियल लाइफ में भी दो लोगों की लड़ाई होती है। एक तो तुम होते हो और एक वो होती है, या तो एक तुम होती हो एक वो होता है। तो एक्स और वाई की लड़ाई आपने देखी है, ठीक है पति पत्नी बोलो, दोस्त बोलो दो। ओके, तो ये दोनों हमेशा हमें हमारे क्वेश्चन में दिखेंगे। कौन दिखेंगे? एक्स और वाई दिखेंगे। और इनको हम मानते हैं वेरिएबल्स। हमारे 12th के जो बुक के अंदर जनरली ये वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स कौन होते हैं? एक्स और वाई। वेरिएबल क्या होता है? जो हमेशा बदलते रहता है और जो नहीं बदलता। ओके, वेरिएबल्स चेंजेस,
जिसकी वैल्यू जैसे x की वैल्यू कभी 2 है, x की वैल्यू कभी 3 है, x की वैल्यू 4 है, तो जिसकी वैल्यू बदल रही है वो वेरिएबल। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर होगा क्या, एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। अगर मैंने बोला 5, आप क्या बोलोगे, अरे 5 5 मतलब 1 2 3 4 5, ये फिक्स है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट। अब ये x और y को छोड़ के कोई होता है जैसे a, तो ये भी हम कांस्टेंट में ट्रीट करते हैं। b c है ना, ये सारे जो है भी x और y को छोड़ के जनरली हम लोग कांस्टेंट में ट्रीट करते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन में दिया भी होता है कि क्या वेरिएबल है क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या वो दिया होता है। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। जनरली 12th के लिए और सीटी के लिए मैं आपको बता दूं, ये एक्स और वाई दोनों वेरिएबल होते हैं और बाकी सब कांस्टेंट होते हैं। अब आप बोलोगे ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि जो मैंने अभी आपको सिखाया बच्चों कि डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव निकालना होता है। तो डेरिवेटिव निकालते समय हमें इक्वेशन दिया होगा, उसके अंदर जो एक्स और वाई है उसका ही डेरिवेटिव फाइंड करना, क्योंकि वो वेरिएबल्स होंगे। 12th में कभी क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं भी दिया होगा, तो ये एक्स और वाई को हम वेरिएबल मानते हैं। एक्स और वाई को छोड़ के जो भी है कांस्टेंट होता है, कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ये अपने माइंड में फिट कर लो। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। तो ये हुई ना अच्छी बात। अब कोई बोलेगा कि सर ये पहचान के फायदा क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अरे मेरे भाई, अगर कांस्टेंट रहा और आपको बोला डेरिवेटिव निकालो, तो सीधा 0 कर देना। बोले क्यों, अरे कांस्टेंट है ना वो, उसका डेरिवेटिव 0। अरे बोले कैसे, कैसे बोले तो फॉर्मूला होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो सबसे पहले पहचान लो कांस्टेंट कौन है, इसका डेरिवेटिव 0, हटा 7 की घटा, फिर बचा कौन, एक्स और वाई। अभी इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे। अब यहां पर भी हम देखेंगे एक्स और वाई का रिश्ता क्या कहलाता है। वाई जो होता है कभी कभी बदमाश होता है, एक साथ बहुत सारे दोस्त एक्स होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो इस तरह से, इस तरह से y जो है, y इज इक्वल टू क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये इक्वेशन है। इसके अंदर आपको देखिएगा बच्चों x अलग अलग जगह पे, यहाँ भी है यहाँ भी है। तो ये जैसे मैंने भी बताया था, यहाँ पर एक अलजेब्रिक फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये उसका एग्जाम्पल है, दिस इज अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, जिसमें ये जो y है, y इज इक्वल टू x का इक्वेशन है। इसमें हम बोलते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसे कहा जाता है कि y जो है x का फंक्शन है। क्यों, क्योंकि y के आंसर में, y इज इक्वल टू y के आंसर में x का इक्वेशन। अब ऐसा कभी कुछ होता है, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। एकदम ध्यान से देखना, मस्त तरीके से बता रहा हूँ, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। एक्सप्लिसिट कैसे पहचानेंगे वो भी बताता हूँ। कभी भी आपको वन मैन आर्मी दिखेंगे, जो लड़के रहते हैं वाई, वो एक तरफ, वाई हमेशा एक तरफ, अकेला, अकेला कौन है आ जाओ, वाई अकेला। और इक्वल के बाद बहुत सारे एक्स रहेंगे, एक से ज्यादा एक्स रहेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, या एक भी एक्स रहेगा, कोई भी रहे। सबसे मेन एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इसका नाम है एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसका मतलब कि y अलग रहेगा एक साइड, इक्वल, जैसे इक्वल होता है, इक्वल के एक तरफ y है और दूसरी तरफ x है, ऐसा जब भी रहेगा हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। और एग्जांपल, y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 5, ये एक हो गया। यहाँ पर देखो x एक तरफ है, y एक तरफ है, ये हो गया y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पर भी इक्वल के पहले y और यहाँ पर सब x है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन का टाइप है। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है बच्चों कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, समझना तो पडेगा बच्चों। आता ओम लिहितोय मराठीत पण सांगा, बघा मराठीत सांगतोय, हे तुमच्याकडे x आणि y दोन व्हेरिएबल असतील, आता दोन्ही व्हेरिएबल मध्ये हे जे बरोबरचा खून आहे, चिन्ह आहे, याच्या एका बाजूला y असेल आणि दुसऱ्या बाजूला x असेल नेहमी। आता इथे बघ, बरोबरच्या इथे उजव्या बाजूला काय आहे, फक्त x x आणि कॉन्स्टंट, इथे काही y वगैरे आहे का, y टर्म नाही, y कुठे आहे, डाव्या बाजूला लेफ्ट साइडला, आणि एकटा असेल। जर y एकटा असेल आणि उजव्या डाव्या बाजूला असेल लेफ्ट हँड साइडला, आणि x जे आहे उजव्या बाजूला आहे राइट साइडला, तर याला आपण म्हणतो एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। सीधी सी बात समझो,
कि y हमेशा एक तरफ रहेगा और y के जितने भी y वाले रहेंगे सब एक तरफ, और इक्वल के दूसरी तरफ x वाले। एक्सप्लिसिट फंक्शन आपके चैप्टर में स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में 1.1 1.2 में सब ऐसे ही क्वेश्चन है। 1.1 और 1.2 के सारे क्वेश्चन एक्सप्लिसिट है। अभी इम्प्लिसिट फंक्शन क्या, एकदम ध्यान से देखना। इम्प्लिसिट मतलब समझ रहे हो? देखो तुम लोग स्कूल में पढ़े होंगे, अभी तो कॉलेज में आ गया। अरे वाह वाह। स्कूल में कैसा था, 4 लाइन होती थी, याद करो। ये क्लासरूम है, इधर बैठती थी गर्ल्स, लड़कियां, मुली, इधर बैठते थे बॉयज, 2 रो, और इधर टीचर, टीचर, लड़के एक तरफ, लड़कियां एक तरफ। ये एक्सप्लिसिट है। अभी कॉलेज में, अभी समझो कि 11 12 में तो नहीं मिल रहा होगा मौका, डिग्री कॉलेज में हो सकता है मिले। मतलब यहाँ पर एक बेंच है, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, बॉय बॉय, जिसको जहां बैठना है बैठ सकता है, ऐसा होता है। गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय, समझ में आ रहा है? कोई भी किसी के साथ बैठता है, मिक्स होते हैं। अब हमारे यहाँ पर डिफरेंशिएशन में कौन है, एक्स और वाई, ये गर्ल ये बॉय, ये सब, ये दोनों वेरिएबल है। एक्स और वाई 2 लेटर वेरिएबल है। अगर ये दोनों अलग अलग है, समझ रहे हो, इनकी दुनिया अलग है। कैसे, स्कूल लाइफ, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्स की दुनिया अलग, वाई की दुनिया अलग, तो ये एक्सप्लिसिट होता है। इम्प्लिसिट क्या होता है, आपके 1.34 में आएगा, 1.3 1.4 में आएगा एक्सरसाइज के अंदर, 12th के अंदर। इसमें क्या होता है, मिक्स होता है। जैसे आ गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स और वाई एक साथ आ गया, यहाँ पर आ गया log x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x वाई प्लस 7। देख रहे हो? अब ये दो देखो, इसमें क्या हो रहा है, एक्स और वाई एक साथ प्लस होके आ गए, ये एक्स और वाई एक साथ मल्टीप्लाई होके आ गए। तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। बस ये समझना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, कुछ अलग नहीं है। समझ में आ रहा है? जब एक्स और वाई एक दूसरे के साथ मिलके कहीं भी चलते हैं तो वो होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है कि भाई जब इक्वल के एक तरफ पूरे एक्स वाले लोग की फैमिली है और दूसरी तरफ वाई वालों की फैमिली है, तो होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। अभी आपका जो टेक्स्ट बुक होगा बोर्ड के लिए, उसमें एक्सरसाइज 1.1 1.2 में सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन है, और 1.34 में इम्प्लिसिट फंक्शन है कुछ इस तरह से। तो दोनों को सॉल्व कैसे करना, वो इसको सॉल्व करना आसान होता है, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना आसान होता है। जो y है वो एक तरफ है, वहां पर डायरेक्ट हमको आंसर मिलता है। और यहाँ पर जैसे ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, इसका डेरिवेटिव निकालना होता है। हर्षद लिख रहा है x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। हाँ, ये देखो, ये देखोगे, ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ये यहाँ पर x एक तरफ है और सारे y एक तरफ है, तो ये भी एक्सप्लिसिट है। बट आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कभी भी y एक तरफ है, अकेला y रहता है। लड़कों पे जिम्मेदारी याद ज्यादा देंगे हम लोग इस चैप्टर में। ठीक है। अभी डिफरेंशिएशन क्या होता है आपने देखा, ये सारे फंक्शन धीरे धीरे मैं बताते रहूंगा। अभी मैंने ये बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, इसमें से सब लोग कोई भी आ सकता है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में भी, ये लास्ट एक्सरसाइज 1.5 है, उसके अंदर भी इसमें से कोई भी आ सकता है। अभी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। मैंने आपको बताया यहाँ पर एक कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होगा उसका डेरिवेटिव 0 होता है, और x और y वेरिएबल होते हैं। x और y दिखा तो ही फॉर्मूला लगाना, नहीं तो फॉर्मूला नहीं लगाना। ठीक है, अभी फॉर्मूलेज बताने जा रहा हूँ। देखो c क्या होता है, c होता है कांस्टेंट, c मतलब कांस्टेंट। अब c मतलब कौन हो सकता है, कोई भी, a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w z, x y नहीं, वो सारे कांस्टेंट होंगे, उसका डेरिवेटिव का 0। और गिनती भी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जो भी काउंटिंग होती है, ये भी सारे कांस्टेंट होते हैं। वो कहीं पे भी दिखे तो उसका डेरिवेटिव 0, उसको हम सी बोलेंगे, सी फॉर कांस्टेंट। जो सी होता है कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो कोई भी अगर मैं बात करूं, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, इसको ही हम दूसरा नाम देते हैं वाई, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। किसी भी फंक्शन को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स कौन है, मैंने क्या बताया यहाँ पर बच्चों, y इज अ फंक्शन ऑफ x, एफ एक्स फंक्शन ऑफ x इज y। तो y क्या है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x को f ब्रैकेट में x लिखते हैं और f x मतलब y। अभी मुझे बोला इसका डेरिवेटिव पता करो, तो डेरिवेटिव लिखने के दो तरीके होते हैं। जैसे y का डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव d, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, d अपॉन dx, dx मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x। किसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लिखते समय हमेशा d अपॉन dx लिखना है, हमेशा।
डी अपॉन डी एक्स, किसका डेरिवेटिव, समझो y का, तो उसके बाद y लिख दो, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अगर मुझे एफ एक्स का डेरिवेटिव लिखना है तो मैं कैसे करूंगा, एफ डैश एक्स, ये डैश का मतलब भी होता है डेरिवेटिव। अगर मुझे बोला y का डेरिवेटिव लिखो, कैसे लिखोगे, तो y का डेरिवेटिव ऐसे y डैश भी लिख सकते हैं। y का डेरिवेटिव लिखने का दूसरा तरीका, ये d अपॉन डी एक्स लिखने का, d अपॉन डी एक्स बोलते d बाई डी एक्स, या तो d अपॉन डी एक्स और यहाँ पर y लिखते हैं, ये हो गया y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ये भी लिख सकते हैं, y डैश का मतलब ये दोनों सेम है, समझ में आ रहा है। अगर एफ एक्स है, एफ एक्स का डेरिवेटिव कैसे लिखोगे, एफ डैश एक्स, एफ एक्स और डैश लगा दिया, मतलब ये आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड किया। अभी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ एक्स का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स मतलब डेरिवेटिव किसका, एफ एक्स, ऐसे। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एफ एक्स का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लिखने के ये दो तरीके होते हैं। अब जब भी हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो हम लिखते हैं डब्ल्यू आर टी, ओके, डिफरेंशिएटिंग, शॉर्ट में लिखा है डी आई डबल एम और पूरा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, ऐसे शॉर्ट में लिखना है डब्ल्यू आर टी एक्स, हमेशा ये आपको लिखना है। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का मतलब एक्स हमारा मेन वेरिएबल है, एक्स हमारा मेन वेरिएबल है और एक्स को ध्यान में रख के हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये लाइन हर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखने के बाद हर एक बार आपको ये लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बोर्ड में, सीटी में लिखने की जरूरत नहीं है, जब भी आप बोर्ड में करोगे तो ये लाइन लिखोगे, सीटी में ये सब लिखना नहीं है, ये सिर्फ बेसिक आपको समझा रहा हूँ। अब थोड़ा फॉर्मूले में, अब कोई भी अगर एक्स रेस टू एन ऐसा होता है फंक्शन, एन मतलब नंबर, गिनती 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, बहुत सिंपल, एक्स रेस टू एन है तो एक्स रेस टू जो एन है वो आगे आ जाएगा, ये एन आगे आ जाएगा और ऊपर जो एन था उसमें से एक कम करने का, तो ये होता है डेरिवेटिव निकालने का तरीका। अब ये मैं समझाऊंगा। अब अगर ई रेस टू एक्स, ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, ई मतलब फिक्स 2.71 डॉट डॉट डॉट, ऐसी इसकी एक वैल्यू होती है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, और ई के पावर में एक्स, देखो एक्स हमारा मेन है, एक्स वेरिएबल है, एक्स के ऊपर ध्यान देना। तो ई रेस टू एक्स होगा ना, उसका डेरिवेटिव वही होता है, उसका डेरिवेटिव वही होता है। अगर ए रेस टू एक्स है, ए मतलब कोई भी नंबर, देखो ई बदलेगा नहीं, ई मतलब फिक्स ई, ए मतलब कांस्टेंट है, मतलब 1 2 3 4 5 6 कोई नंबर है या तो ए बी सी डी है, उसके ऊपर वेरिएबल एक्स है, एक्स मतलब एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स है तो ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स, और यहाँ पर ये जो नंबर ए है उसका लॉग करना, लॉग ए, तो इसका अलग क्यों है, इसका भी यही होता है, ए रेस टू एक्स का क्या था, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, ई रेस टू एक्स होता है ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ई होता है बच्चों, तो यहाँ लिखे क्यों नहीं थे। देखो बच्चों कभी भी याद रखना, लॉग जब चैप्टर करोगे आप तो लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, लॉग ई क्या होता है, 1 होता है। लॉग 1 क्या होता है बच्चों, लॉग 1 होता है 0, देखो बहुत सारा बेसिक बताते जा रहा हूँ, आप लिखते जाना नोटबुक में। ये लॉग ई 1 होता है, तो ई रेस टू एक्स इंटू 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, इसलिए लॉग ई को यहाँ पर नहीं लिखते फॉर्मूले में, लॉग ए 1 नहीं होता। अगर लॉग एक्स होगा, लॉग ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। अभी बेसिकली मैंने इतना बताया, देखो यहाँ तक बताया, इसको हम यूज करते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपके लिए, समझो मैंने एक क्वेश्चन लिया है बच्चों, y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5 log x प्लस 3 e रेस टू x प्लस 7। अब मैंने एक अलजेब्रिक क्वेश्चन लिया, ये इम्प्लीसिट दिख रहा है कि एक्सप्लिसिट दिख रहा है, देखो यहाँ पर y एक तरफ है और यहाँ पर सारे x एक तरफ है। अब मैं मेन क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, समझ आ रहा है, एक्सप्लिसिट, सब लोग बोल रहे हैं एक्सप्लिसिट। अभी देखो आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बच्चों, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। देखो सबसे पहला ये फॉर्मूला, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। समझो आपको बच्चों कभी भी एक्स रेस टू 5 होगा तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, एकदम ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करना है। एक्स रेस टू समथिंग है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते, देखो कुछ बच्चों ने ये चैप्टर कर लिया होगा, उसके ऐसा लग रहा होगा अरे सर क्या पढ़ा रहे, बट बहुत से बच्चों ने चैप्टर नहीं किया होगा, तो उनके लिए मैं सिखा रहा हूँ। जिसका हो चुका है बस पहले लेक्चर में ही वो शानपट्टी दिखा पाएंगे, अरे मेरे को सब आता है, इसका आंसर भी निकाल के चैट में डाल दिया प्रियांशु ने, बट नेक्स्ट लेक्चर से तो यार एकदम समझ रहे हो कि नहीं, अलग ही चलेगा। और यहाँ पर बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपको जिसको कुछ नहीं आता आ जाए, बट एक बार ये फॉर्मूले हो गए तो फिर एकदम बड़े बड़े क्वेश्चन भी हम करेंगे।
देखो x⁵5 है, कैसे करेंगे पता है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया, x⁵n, ये n आगे लेते हैं, n मतलब कोई नंबर है और ऊपर n में से 1 माइनस करते हैं। देखो यहाँ n की जगह 5 है तो ये 5 आगे आएगा 5 और इस 5 में से 1 माइनस करो, 5 - 1 कितना होता है 4, तो यहाँ डायरेक्ट 4 लिखो। समझ में आया होगा, नहीं आया कोई टेन्शन मत लो। बघा इथे काय करायचं, x⁵7 आहे, x च्या घातमध्ये 7 आहे, 7 आहे, या 7 ला पुढे घ्या, घेतलं आणि x या 7 पैकी 1 वजा करा, 7 मधून 1 वजा करा, 6 झालं। देखो बच्चों अगर x⁵9 है तो क्या करोगे, ये 9 आगे आएगा और x⁵9 में से 1 कम किया। ये तरीका होता है डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव निकालने का। ठीक है, अगर समझो अभी ऐसा क्वेश्चन है 2x⁵4 तो क्या करेंगे, ये 4 आगे आएगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8 और x⁵4 में से 1 कम किया 3, समझो 3x⁵5। अब क्या करेंगे, 5 आगे आया, 5 3 जा 15 और x⁵, ये 5 में से 1 किया 4। अभी इतना सारा मैंने बताया, वही काम बार बार करना है। अब जैसे यहाँ पर देखो y का, यहाँ पर हम बोर्ड में करते समय ऐसे लिखते हैं, सीटी में लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार मैं अच्छे से बता रहा हूँ बेसिक्स। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x लिखते हैं, y का डेरिवेटिव हमेशा dy/dx लिखना होता है। d/dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, ये बोर्ड का तरीका है। सीटी में डायरेक्ट करेंगे हम लोग, बट एक बार बेसिक सीख लो। 2x3, ये जो मैंने बताया उसमें क्या बताया, ये जो पावर 3 है वो आगे आएगा, 3 2 जा 6x और ये पावर 3 में से 1 कम करना 2, ये हो गया डेरिवेटिव। अभी देखो यहाँ पर 5 इंटू है, अब ये 5 है ना कांस्टेंट है, कोई भी जैसे 7 कांस्टेंट है, ये अकेला है, अगर कोई कांस्टेंट अकेला होगा, कोई कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, कोई कांस्टेंट अकेला होगा तो उसका डेरिवेटिव 0। बट अगर कोई कांस्टेंट है, ये जैसे log x के साथ चिटक के आया है, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट है, उसको वैसे ही रखते हैं, उसका डेरिवेटिव 0 नहीं करते। अब ये log x है, इसको देखो log x का डेरिवेटिव क्या सिखाया मैंने, यहाँ पर देखो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, log x डेरिवेटिव 1/x, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो जहां पर भी log x है उसको 1/x कर दो ऐसे, फिर प्लस, अब ये 3 देखो अकेला है क्या, नहीं, वो e⁵x के साथ चिटक क्या है, कोएफिशिएंट है, उसको वैसे ही रखना, 0 मत करना। अब ये e⁵x है, उसका फॉर्मूला क्या था डेरिवेटिव का, e⁵x का डेरिवेटिव e⁵x है ना, देखो इधर e⁵x, तो ये जो e⁵x है उसका डेरिवेटिव वही होगा। अभी देखो प्लस 7 के अंदर x है क्या, जिसके अंदर x नहीं होगा वो कांस्टेंट। अब देखो इसके अंदर x था, इसके अंदर भी x था, इसके अंदर x था, x होगा तो ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू x किया है, यहाँ पर x नहीं है, 7 है, तो 7 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट c फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट के बदले कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 ABCD हो सकता है, उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो ये 7 का डेरिवेटिव 0, खत्म, प्लस 0 नहीं लिखा तो चलेगा। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, 5 × 1 5/x हो जाएगा। तो मेन ये मेथड होता है, कोई भी इस तरह का आपको फंक्शन दिया होगा और आपको डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करना होगा, y का डेरिवेटिव dy/dx होता है, या तो y' लिखो और इसमें फॉर्मूलेज अप्लाई करना, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करना। क्या आपको समझ में आया, यही काम पूरे चैप्टर में करना है जो अभी मैंने बताया। देखो मैंने इसके पहले बेसिक बताया जानबूझ के, फॉर्मूलेज थोड़े से ही बताया, अभी और फॉर्मूले थे। अभी मैंने बताया कि भाई इस चैप्टर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, जो जो फॉर्मूलेज बताते जा रहा हूँ, टेक्निक बताते जाऊंगा, वो आप लिखते जाना और याद करते जाना। क्या होता है, लिखने से याद होता है। कितने मार्क के लिए आता है चैप्टर सीटी में, देखो ये चैप्टर अगर बात करेंगे बोर्ड में, तो बोर्ड में 9 मार्क के लिए चैप्टर होता है। सीटी में बात करेंगे तो ये चैप्टर सीटी के अंदर लगभग 3 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, यहाँ से 3 क्वेश्चन मतलब 6 मार्क। बट ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 3 क्वेश्चन आएंगे ऐसे नहीं, इसके बेसिस पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये आप सीखोगे तभी वो सब आएगा। इंटीग्रेशन इसका पूरा उल्टा होता है डिफरेंशिएशन, इसके सारे फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूँ, जैसे इसका डेरिवेटिव ये है, log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो हम बोलते हैं ना 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, बरोबर होता है ना, ऐसे 9 का स्क्वायर 81, तो 81 का स्क्वायर रूट 9, वैसे ही ये फॉर्मूले होते हैं, log x का डेरिवेटिव 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। तो अगर आप डेरिवेटिव्स करते हो तो आपके इंटीग्रेशन अच्छे से तैयार होते हैं। अभी देखो यहाँ पर कुछ और फॉर्मूले जो आपको याद रखना, अभी आपको पता चल गया कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता क्या है, ऐसे किया जाता है, बस यही डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर में मैक्सिमम सब एक्सप्लिसिट टाइप के जो फंक्शन होंगे
जिसमें y एक तरफ है बाकी तरफ सब x है, उसको ऐसे सॉल्व करना है। इम्प्लीसिट का कैसे करना है वो भी बताता हूँ, बट आपको सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? अरे log x का 1/x होता है, फॉर्मूला याद है, हो गया काम। e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद है क्या? नहीं तो नहीं कर पाएगा। फॉर्मूला याद है ना सर, e रेस टू एक्स का देखो e रेस टू एक्स होता है, हाँ तो लिख दे, खत्म, समझा? तो ये इस तरह से आपको करना होता है। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो कुछ नहीं। अभी देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूलेज मैंने दिए हैं आपको लिख लेना है और ये याद करना है। अभी इसके अंदर कुछ और चीजें मैं दे रहा हूँ, जैसे रूट एक्स। रूट एक्स क्या होता है? रूट एक्स होगा तो डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, फिर 1/x एक होता है, 1/x, इसका डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर, ये भी याद करना। फिर होता है 1/x रेस टू n, इसका होता है -n/x रेस टू n+1, ये इस तरह से होता है। तो ये फॉर्मूलेज आपको याद करने। अब कोई बोले ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा, तो आओ चलो इसको बताता हूँ। जैसे किसी का है 1/x रेस टू 5, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा? ये जो n है ये माइनस करना, ये जो 5 है वो n है, -5 अपन नीचे x रेस टू n है, उस n में +1 करना, x रेस टू 5 है, 5 में +1 करना 6, नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। x रेस टू 8 है, तो कैसे करेंगे? ये जो 8 है इसको -8 करना, और x रेस टू 8 में +1 करना 9, तो ये वो फॉर्मूला डिनोट करता है। तो आपको अगर फॉर्मूले आते, देखो ये बेसिक फॉर्मूले इतना आना चाहिए, इसके अलावा और भी फॉर्मूले जो आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूले जो आपको आना चाहिए आप लोग को लिख लेना है, मैं बताते जा रहा हूँ, आप लिखते जाओ, आपके टेक्स्ट बुक को ओपन करोगे तो वहां भी मिलेगा। अभी आगे चलते, कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ, एक्सप्लिसिट टाइप का एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो y इज इक्वल टू 3√x प्लस 5/x, और लेता हूँ माइनस भी ले लेते, 2/x रेस टू 5 प्लस 9x प्लस 2√5। चलो इस तरह से एक मैंने फंक्शन लिया है आपको समझाने के लिए, यहाँ पर एक फंक्शन लिया है, और आप ध्यान से देखो कि मैं इसका डेरिवेटिव कैसे करता हूँ। सबसे पहले तो ये लिखना होता है बोर्ड में, अब हम नहीं लिखेंगे, हम सीटी कर रहे हैं, आपको एक बताया मैंने बेसिक, y का डेरिवेटिव dy बेस, जस्ट फॉर्मूले याद होना चाहिए। अब देखो ये 3 चिपक क्या है रूट एक्स में, तो 3 को 3 लिखेंगे, 3 का डेरिवेटिव 0 मत करना। अगर किसके साथ x नहीं है, जिसके साथ वो कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, इनके साथ x है ना, तो जो मल्टीप्लाइड होता है नंबर वो ऐसे लिखते हैं। रूट एक्स का फॉर्मूला भी आपको याद है, रूट एक्स मैंने क्या बताया था बच्चों, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, अभी 1 और 3 का मल्टीप्लाई हो गया 3 हो गया, 3 1 जा 3 डायरेक्ट, समझे? ये ऐसे हो गया। अभी देखिए यहाँ पर 5 है बच्चों, 5 अपॉन, देखो 1/x है, 1/x का क्या होता है? देखो 1/x का -1/x स्क्वायर, 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, तो देख यहाँ पर प्लस था, माइनस आएगा, -1/x स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, 5 डायरेक्ट कर दिया हमने। 5 तो नंबर है, वो यहाँ पर x के साथ है तो वैसे ही रहेगा, एक्चुअल में ये 1/x है, 5 को हटा दो तो 1/x है, 1/x क्या होता है? -1/x स्क्वायर, अगर -1/x स्क्वायर, और ये 5 जो था वो वैसे ही रह गया। अब यहाँ पर देखो ये -2 है, -2, देखो अपॉन x रेस टू 5 है, इसको ऐसे समझो कि -2 ऐसे इंटू 1/x रेस टू 5 ऐसे समझो। अभी देखो -2 जो ऐसे लिखा, अभी 1/x रेस टू 5 कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको सिखाया 1/x रेस टू n है, तो हम क्या करते हैं, ये n नीचे ऊपर माइनस में आता है और ये n में +1 करते हैं, ऐसे 1/x रेस टू 5, तो ये 5 ऊपर -5 हुआ और x रेस टू 5 + 1 6 हो गया, ऐसे। देखो बच्चों, तो ये 1/x रेस टू 5 है, इसको क्या करेंगे, ये 5 ऊपर जाएगा, -5 हो गया, और अपॉन में क्या होगा, x रेस टू 5 में +1 किया 6, ठीक है। 9x का डेरिवेटिव 9, जिसके साथ भी x होता है, देखो 9 को 9 रखो, x का डेरिवेटिव 1 होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, x का डेरिवेटिव क्या होता है? x का डेरिवेटिव होता है 1, अभी भी आना, सिर्फ x है तो उसका डेरिवेटिव 1, और kx है तो उसका डेरिवेटिव k, यानी x के साथ कोई चिटक क्या है तो उसका डेरिवेटिव जो नंबर है वही रहेगा। जैसे यहाँ पर 9x, x के साथ 9 है तो 9, x का डेरिवेटिव 1, 9 × 1 9, 9x का डेरिवेटिव 9, अगर मैं बोलूंगा 5x का डेरिवेटिव तो 5, 4x डेरिवेटिव 4,
3x का डेरिवेटिव 3, अगर सिर्फ x चिटक के आया तो उसको हटा देना, जैसे 9x में x है, x हटा दिया। अभी इसमें x है क्या, देखो नहीं है, इसमें x है नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, सब में x था उसमें नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव 0, ये हो गया 9 ऐसे। अब ये प्लस 0 नहीं लिखेंगे तो चलता है। अभी इसको वापस लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स, ये है 3/2√x माइनस 5/x² माइनस माइनस प्लस 2 5 10/x⁻6 प्लस 9। तो ये इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होता है। तो मैंने एग्जाम्पल के तरीके पे आपको बताया कि किस तरह से कोई क्वेश्चन दिया होगा फंक्शन के फॉर्म में, एक्सप्लिसिट फंक्शन, और डेरिवेटिव इस तरह से निकालना होता है, और उसके लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले ये रहे, देखो यहाँ पर जो दिया है ये फॉर्मूले। अब जल्दी से बताओ, क्या आपको इतना, देखो चीजें बहुत सारी है, अब ये नहीं बोलेंगे पूरा चैप्टर आ गया, मैंने जैसे बताया कि थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड हो गया, सेकंड स्टैंडर्ड हो गया, तो थोड़ा मैंने बताया। अभी एक टाइप के फॉर्मूले बताए, जनरली अलजेब्रिक फॉर्मूले बताए, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स, और ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले जिनके डेरिवेटिव होते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। अभी हम आगे चलते ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको आना चाहिए। देखो अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आएगा, सब सारे फॉर्मूले में टाइप वाइज ले रहा हूँ, अभी अलजेब्रिक फॉर्मूले थे, सब लिखते जाना, याद करना है, मैं उसका एप्लीकेशन भी बता रहा हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर कोई फंक्शन है, यहाँ पर उसका डेरिवेटिव है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, याद करते जाओ, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, यानी ट्रिगो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। यहाँ पे देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, अभी 12th में आ रहा है। इनके डेरिवेटिव ये होते हैं, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है। यानी आपको कभी क्वेश्चन में ये दिखे इसमें से कोई एक, तो डेरिवेटिव करते समय इसकी जगह पे ये लिखना, इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे, तो सब फॉर्मूले याद करना है। अब सबसे बड़ा कि भाई सर माइनस कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा कब माइनस करना है कब नहीं करना है। देखो बच्चों यहाँ पर क्या करना है कि जैसे यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, उसका ट्रिक है, ये जो क्वेश्चन है अगर वो सी से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन अगर सी से स्टार्ट होता है तो उसके डेरिवेटिव आंसर में माइनस आता है, ये याद रखो ट्रिक। जैसे साइन सी है क्या पहला, नहीं ना, तो माइनस नहीं आएगा। कॉस का सी है ना, सी है ना, तो माइनस आएगा आंसर में। टेन में सी है क्या, नहीं, तो माइनस नहीं आएगा। कॉट में सी है, हाँ है, तो माइनस है। सेक में सी है, नहीं है, तो माइनस नहीं आएगा। कोसेक में सी है, हाँ, तो माइनस है। तो ये चीज याद रखना है, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। साइन कॉस कॉस साइन, देखने का सी से स्टार्ट है तो माइनस, टेन एक्स का सेक स्क्वायर, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स, जो सी से स्टार्ट होगा तो माइनस, सी से है तो माइनस, सी से तो माइनस। तो ये ट्रिगो याद करना, लिख के लो और याद करना है। देखो समझ में आ रहा है। देखो अभी एक ही चीज 10 बार बता के मतलब नहीं है, आपको अगर नहीं समझ में आएगा, आपको लग रहा है कि मैं बहुत वीक हूँ, तो ये लेक्चर होने तो बहुत स्लो जा रहा हूँ मैं, लेक्चर होने के बाद ये लेक्चर सेव हो जाएगा, आप दूसरी बार इसको देखो, तीसरी बार देखो, जितनी बार चाहिए देखो, और सीखने की कोशिश करो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 2-4 बार देखने से भी अच्छा एक ही बार देख के आपको ये जो चार्ट है इसको स्टॉप करके वीडियो को बाद में या अभी मेरे साथ ही लिखते जाओ और याद करते जाओ। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, आपको सिर्फ फॉर्मूले आने चाहिए। अभी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक्स रेस टू एक्स है। एक्स रेस टू एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ये लॉगरिथमिक मेथड से आता है, इसको याद करके रख लो, ये हम डायरेक्टली बोर्ड में डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं एज ए फॉर्मूला। एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। एक बच्चा अभी चैट में पूछ रहा था, तो ये आपको आना चाहिए। अब समझो इसके बेसिस पे मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना कि समझो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि y इज इक्वल टू, आपको हमेशा ज्यादातर ऐसे ही एग्जांपल रहेंगे एक्सप्लिसिट टाइप के, 2 10x माइनस 3 cot x। चलो ये इस तरह का एक एग्जांपल है। आपको बोला डिफरेंशिएशन करो, या आपको बोला फाइंड dy बाई डी एक्स, ऐसा क्वेश्चन है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, ऐसे लिखा रहेगा कि इसमें dy बाई डी एक्स पता करो, तो आपको पता चल जाएगा एग्जाम में
कि dy बाई dx मतलब हमें डेरिवेटिव करना है। तो हम कैसे करेंगे, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब देखो ये 3 नंबर चिटक के आया और इसमें x है, तो ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट नहीं है, तो 3 को 3 लिखो। अभी cos का डेरिवेटिव क्या होता था, आपने याद किया था ना, cos का डेरिवेटिव। देखो sin का cos, cos का sin, cos का क्या होता है sin x, बट ये c से स्टार्ट होता है ना, इसमें माइनस आ जाएगा। देखो cos का माइनस साइन, cos का माइनस साइन, समझ गए। अब देखो ये प्लस 2 चिपक के आया, ऐसे ही रखो। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। अरे यार ये हमको कैसे याद होगा, याद करना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। देखो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो ऐसे इसको यूज करना। फिर देखो -3 cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो tan का होता है sec स्क्वायर, cot का होता है cosec स्क्वायर, cot का क्या होता है cosec स्क्वायर x। अब ये c से स्टार्ट है, तो इसमें एक माइनस आएगा, पहले से माइनस है और एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस, खत्म। तो ये आपने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, ये क्वेश्चन का हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। आपने देखा कैसे इसका हुआ, कॉट था तो माइनस कोसेक स्क्वायर, tan x था तो सेक स्क्वायर, जिसको फॉर्मूला आएगा वो ही कर पाएगा। तो देखो इस तरह से होता है। और एक अभी मैं मिक्स क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं आप कर पाते कि नहीं। मिक्स क्वेश्चन देता हूँ, फटफट आप लोग भी ट्राई करना। y इज इक्वल टू 3 रेज टू x माइनस 5 e रेज टू x प्लस 7 log x माइनस 8 कोसेक x प्लस रूट x प्लस साइन 7। चलो देखते हैं, मिक्स क्वेश्चन है। चलो देखो डायरेक्ट y की जगह पे हमेशा डेरिवेटिव लेते समय dy बाई dx, y का डेरिवेटिव dy बाई dx हमेशा। 3 रेज टू x, याद करो a रेज टू x, उसका डेरिवेटिव क्या आता था, इसका यही रखते थे। अगर यहाँ e होता तो e का e रखते, कुछ नहीं करते। एक e के बदले दूसरा कुछ है तो उसका log लेते हैं। नहीं आ रहा है समझ में, कैसे आया सर ये, देख ये फॉर्मूला आना चाहिए रे। a रेज टू x, a मतलब कोई भी नंबर 1 2 3 4 5, तो a रेज टू x, x पावर में, तो उसका वही रहेगा, और log a जो नंबर है इसका log वही किया। देख 3 रेज टू x, तो इसको वही रखा, और ये जो 3 था उसका log। अभी देख -5 e रेज टू x, e रेज टू x का वही होता है, तो 3 रेज टू x का भी वही था, बट e रहता तो वही रखते, बट 3 e के बदले दूसरा कोई नंबर उसका log लेते। यहाँ भी कर सकते log e, बट log e 1 होता है, प्लस 7। देख log x का 1 अपॉन x, तो इंटू 1 अपॉन x, 7 इंटू 1 7 अपॉन x माइनस 8 कोसेक x। देख सेक x का डेरिवेटिव सेक x tan x, कोसेक x का डेरिवेटिव कोसेक x cot x। बट ये क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से होगा तो एक माइनस आएगा, पहले से माइनस है और एक माइनस है प्लस। कैसे पता चला सर ये देख कोसेक x का यहाँ पर है, कोसेक x माइनस कोसेक x cot x, याद करना पड़ेगा। फिर देख रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, डायरेक्ट याद किया है। कैसे, देख यहाँ पर देख रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखा है। चलो ये साइन 7 है, इसका मुझे कोई बता दो क्या आएगा, साइन 7 का बता दो, चलो चैट में बता दो। जो भी कॉस बोल रहे हैं रॉन्ग हो गए, यहीं पे देखो गेम हो गया, स्कैम हो गया आपके साथ, कॉस बोलने वालों आपके साथ स्कैम हो गया। जो जीरो बोल रहे हैं वो राइट है, वेरी गुड, जिसने जीरो बोला उसको शाबाशी। चलो ऐसे करो ऐसे करो, ये तुमको दे रहा हूँ, शाबाशी तुमको था, वेरी गुड। अब बोलोगे कैसे, बच्चा बोलेगा अरे साइन का कॉस होता है क्या, कभी कुछ सिखाते हो कभी कुछ सिखाते हो, अभी तुमने बोला साइन का कॉस होता है, ये देखो साइन एक्स होगा तो कॉस एक्स करने का, अभी तो खुद बोलते तो ये साइन है तो साइन का कॉस होगा ना, कॉस 7 करेंगे ना। अरे भाई गलत। बोले क्यों, मैंने सबसे पहले डिफरेंशिएशन का एक बेसिक आपको बताया कि भाई जब भी आप करोगे जिसके अंदर एक्स होगा उसको ही पकड़ना है, एक्स है तो ही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स नहीं है तो वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, जीरो है। जिसमें एक्स ना हो वो कांस्टेंट होता है, उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। ए हीरो, उसका डेरिवेटिव है जीरो, क्योंकि उसमें नहीं है एक्स, जिसमें नहीं है एक्स वो है कांस्टेंट। एकला चलो रे, समझ रहे हो, ये सख्त लौंडे हैं जो अकेले हैं बिना एक्स के हैं। और ऐसो का डेरिवेटिव कुछ नहीं होता है, ऐसो का डेरिवेटिव तो जीरो होता है। अभी एक बच्चा लिख रहा है e रेज टू एक्स और a रेज टू एक्स, इसमें कैसे समझेगा, चलो इसका क्लियर करते डाउट बच्चे का। देख बच्चे, अगर e रेज टू एक्स है और a रेज टू एक्स है, इसका मतलब क्या,
देख ई रेस टू एक्स में ई जो होता है ना ये एक्सपोनेंशियल होता है, ई की जगह पे सिर्फ ई रहेगा, ई की जगह पे कुछ और नहीं आएगा। ई बोले तो ई स्टैंडर्ड वैल्यू, ई के बदले कुछ नहीं, ई बोले तो ई अपनी पहचान अलग, ओके सबसे झलक अपनी झलक सबसे अलग। ई बोले तो ई की जगह पे कोई और नहीं आएगा, उसका डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। बट ए बोले तो उसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 गणपति चा जय जयकार, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, समझ में आ रहा है। ए बोले तो उसकी जगह पे कुछ भी होगा, ई छोड़ के दूसरा कुछ होगा, तो ये होगा ए रेस टू एक्स लॉग ए। ए बोले तो क्या होगा, कोई भी नंबर होगा, ए बी सी डी होगा, समझ में आ रहा है। पर ई हुआ तो ई ही रहेगा, ई मतलब बदलता नहीं, ई की वैल्यू होती है 2.71, ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म होता है और इसकी वैल्यू इतनी होती है, याद रखना है, समझ गए। ओके, जो भी आपको फॉर्मूलेस वगैरह दिख रहे हैं वो लिखना है आपको। अभी चलो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अभी मैं इनवर्स वाले बताऊंगा, बट उसके पहले एक मैं ये बताना चाहता हूँ चैन रूल क्या होता है। चैन रूल, मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, चैन रूल क्या होता है। हुँ? आप गए थे उससे मिलने, आप गए थे उससे मिलने, लेकिन वो आई थी अपने सहेली के साथ, तो क्या करोगे भाई मेरे। y इज इक्वल टू लॉग x होना चाहिए, बट x जो है वो किसी और के साथ आ गई है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं आपको कंपोजिट फंक्शन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है एकदम याद रखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंपोजिट फंक्शन, आपको पूरे चैप्टर में हर बार ये आएगा ही आएगा। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन वो होता है जहां पर x के बदले कुछ और होता है, बट x वाला ही होगा, बट x के साथ उसके फ्रेंड सर्कल आ जाते हैं, उसकी सहेलियां उसके दोस्त आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब देखो आपको ये चीज पता है कि भाई अगर log x होता है तो उसका डेरिवेटिव 1/x होता है। यहाँ log x होता तो हम कर देते, बट x के बदले कुछ और है, 3x है, तो टेंशन ना लो, थोड़े देर के लिए मान लो कि ये पूरा x है, पूरा 3x ही x है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो y का डेरिवेटिव dy/dx, अब log का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 1/x, तो 1 क्या होता है x, यहाँ जो है वो होगा, यहाँ तो 3x है तो 3x होगा। कितना इजी है ना, मजेदार। वैसा ही है, सही यही तो है। log x होगा तो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये log 3x है, तो log हटेगा तो 1 आएगा, x के बदले 3x है, तो नया क्या है, नया ये है बच्चों कि x के बदले जो भी है पहले तो उसको x समझ के फॉर्मूला कर दो, और बाद में जो था उसका वापस डेरिवेटिव लेना है। ये जो 3x है इसका साइड में ले लो रफ में, इसका वापस डेरिवेटिव लेना, 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3, बताया था ना मैंने कि x होगा तो k होता है, देखो ये सिखाया था मैंने आपको, के एक्स होगा तो के, 5x है तो 5, 4x है तो 4, 3x है तो 3, x हटा देते, तो यहाँ पर देखो ये जो x है इसका 3x है, उसका वापस डेरिवेटिव लेंगे 3 और उससे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 कट गया तो आंसर आ गया 1/x। नहीं समझा टेंशन मत लो, मैं और बताता हूँ। इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, जहां पर x होना चाहिए बट उस x के बदले कुछ और आ रहा है। समझो y इज इक्वल टू है e⁵ अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि e⁵x होगा तो उसका डेरिवेटिव वही लिखते हैं, e की जगह e होना चाहिए, तो है ना e, बट ऊपर x होना चाहिए था पावर में, उसके बदले कुछ और है, x के साथ मल्टीप्लाई के 5x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा पता है, y का dy/dx, और जैसे e⁵x का वही होता है ना, इसको वही समझो, 5x को x समझ क्या करो, e⁵5x का e⁵5x, और x के बदले ये जो x के बदले ये जो 5x है उसका वापस डेरिवेटिव लो, 5x का क्या आएगा, 5x का 5, जैसे 3x का 3, 5 से 5 5, तो उस 5 से मल्टीप्लाई। और एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, ध्यान देना, समझो y इज इक्वल टू है साइन 3⁵x, अब देखो y का डेरिवेटिव dy/dx बच्चों, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, फॉर्मूला पीछे था, तो ये साइन है, यहाँ x होना चाहिए उसके बदले कुछ और है, तो साइन का डेरिवेटिव cos, इसको x समझो, साइन का cos इसको x समझ के वही लिखो जो है वो, और बाद में क्या करना है, इसका अलग से साइड में इसका डेरिवेटिव लिखो, क्या होगा
तो पीछे मैंने आपको सिखाया था कि भाई कभी a रेस टू एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, a रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। अब ये देखो e नहीं है, e होता तो e होता, e छोड़ के दूसरा कुछ है तो उसको a समझने का, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ भी है तो उसको a समझना, a रेस टू एक्स का a रेस टू एक्स और इंटू लॉग ये जो था वो 3। समझ में आ रहा है? अगर e रेस चलो ये हो गया। अब यहाँ पर ये साइन का कॉस और x के बदले कोई और था, उसको पहले लिख दो ऐसे, कौन था ये, उसका वापस साइड में डेरिवेटिव लो, उसको यहाँ मल्टीप्लाई, उसके डेरिवेटिव से यहाँ मल्टीप्लाई करना। अब ये आपका पूरा आंसर, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अगर x की जगह पे कोई और आवे तो उसको ऐसे करते हैं। होप सो आपको अब अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अभी देखो आज पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में पूरा बेसिक ही बताऊंगा, टेंशन मत लो। और अभी मैंने एमसीक्यू भी लिए हैं, अगर टाइम मिला तो हम एमसीक्यू भी करेंगे। अभी अभी और एक फॉर्मूले इनवर्स वाले कर लेते, ठीक है? एकदम ध्यान से देखो, इनवर्स वाले पहले। साइन इनवर्स एक्स अगर कभी आपको मिले तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स। इसको ऐसे पढ़ते हैं, साइन के ऊपर -1, इसको इनवर्स पढ़ते हैं, साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर साइन इनवर्स के बदले कॉस इनवर्स एक्स है तो ये वही होगा, देखो ये जो था ना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर वही होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस आ जाएगा। आपको याद है ना, सी से स्टार्ट होता है तो माइनस आता है वैसा। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों का डेरिवेटिव देखो सेम सेम है, दोनों का डेरिवेटिव सेम सेम है, सिर्फ फर्क ये है कि ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस आ गया। अभी देखो टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों का डेरिवेटिव सेम सेम है, देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, क्यों? क्योंकि ये सी से स्टार्ट होता है, जो भी डेरिवेटिव में ट्रिग्नोमेट्री वाला सी से स्टार्ट होगा उसमें माइनस आएगा। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव सेम होता है, कॉस का सी है इसलिए माइनस आएगा। टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव सेम होता है, सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस आएगा। सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव सेम होता है, ये कोसेक सी से स्टार्ट हो रहा है ऐसे इसलिए माइनस आ गया। ये होता है 1/x√x²-1, ये लिख के लेना चाहिए आपको। ये हो गया फाइनली, इसके सब फॉर्मूले हो गए, जितना होना चाहिए सब हो गया, इतने फॉर्मूले आना चाहिए। मैं फिर से स्टार्टिंग से दिखाऊं, ये आपको अभी लिख के लेना है और दिखाता, देखो ये आपको फॉर्मूले लिख के लेना है, लेक्चर होने के बाद ये सेव होके आ जाएगा आधे घंटे में, तो आप आराम से इसको फास्ट फॉरवर्ड करके लिख सकते हो। ये देखो ये जो है ये पूरा लिख के लेना, हो सकता है आपने मेरे साथ लिखा भी होगा, जो लिखते चले आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहे कोई बात नहीं, बाद में लिखना। ओके, तो ये फॉर्मूले हम फिर से एक बार याद कर लो जरा, मैं आपको देता हूँ 1 मिनट। क्या करना है, साइन इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स 1/x√x²-1 और कोसेक इनवर्स -1/x√x²-1। फॉर्मूला एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर सारे फॉर्मूले हो गए खत्म, इतने फॉर्मूले आना चाहिए। फॉर्मूले के साथ मैंने मेथड्स बताए कि डिफरेंशिएशन कुछ फाइंड आउट करते समय, डेरिवेटिव निकालते समय कैसे मेथड क्या होता है, क्या तरीका होता है। दूसरा, उसमें जो फॉर्मूलेज ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने मैं डेरिवेटिव के फॉर्मूले बता रहा हूँ वो आना चाहिए, वो आता है तो आप कर लोगे। यहाँ पर वो हो गए सब, हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। समझो मैं लेता हूँ y = 2 साइन इनवर्स प्लस लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स। अब कैसे करेंगे, देखो y का डेरिवेटिव dy/dx, 2 इंटू साइन इनवर्स का क्या था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या था देखो साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। लॉग एक्स का 1/cos x, cos x का क्या था, cos का sin x। अब ये सी से स्टार्ट है, क्वेश्चन सी से स्टार्ट होना चाहिए, आंसर मत देखो सी से नहीं स्टार्ट है, ये सी से, तो माइनस आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अगले स्टेप में। देखो बच्चों, अगर कोई दो फंक्शन है उनके बीच में प्लस या माइनस है तो ये डेरिवेटिव सबके पास जाता है। अगर कोई दो फंक्शन है उसके बीच में मल्टीप्लाई है तो u इंटू वी रूल अप्लाई करते हैं। अगर कोई दो फंक्शन है उसके अपॉन है, दो फंक्शन u और v के बीच में अपॉन है तो u अपॉन v का रूल अप्लाई करते हैं। ये क्या होता है वो सीखना चाहिए। देखो ये क्या होता है, समझो मैं बोलूंगा कि y = 3 sin x प्लस e⁻x। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो एक्चुअल मेथड क्या होता है, y का डेरिवेटिव dy/dx, एक्चुअल मेथड बोर्ड का। इस ये जो क्वेश्चन है उसके पहले डेरिवेटिव लिखेंगे, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लिया तो इसका डेरिवेटिव, ये लेंथी मेथड है,
फिर डेरिवेटिव अंदर जाएगा, सबके पास जाएगा। अगर प्लस या माइनस है तो ये सबके पास जाएगा। हाँ, फिर ये डेरिवेटिव अंदर जाएगा, ये प्लस या माइनस होगा तो सबके पास जाएगा। 3 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू, तो ये आंसर आया। तो ये मैं आपको डायरेक्ट करने सिखा रहा था कैसे होता है अगर बीच में प्लस या माइनस है तो। लेकिन समझो अगर बीच में मल्टीप्लाई है, देखो ध्यान से, अगर दो फंक्शन है दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर u इंटू वी रूल लगता है, एकदम एकदम ध्यान से देखो। u इंटू वी रूल क्या होता है बच्चों, पहले u लिखते हैं, ये पहले, ये डेरिवेटिव v के पास गया तो v का डेरिवेटिव प्लस फिर v को लिखते हैं, फिर ये u का डेरिवेटिव। ये अलग होता है, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये तरीका अपनाते हैं। समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आ रहा है टेंशन मतलब मैं बताऊंगा। देखो अभी यहाँ पर देखेंगे, जब भी दो फंक्शन अलग अलग है दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये तरीका होता है। इस मतलब मैं बताता हूँ, देखो कैसे, कि समझो कि x रेज टू 5 है और साइन x है, मुझे बोला इसका ये y है, इसका डेरिवेटिव लो, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो डेरिवेटिव अंदर जाएगा, बट प्लस माइनस है क्या, नहीं प्लस माइनस होता है तो हम सबका डेरिवेटिव जैसा वैसा ले लेते हैं जैसे अभी तक कर रहे थे। बट दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये तरीका लगाना, u इंटू वी फॉर्मूला, u इंटू वी बोलते हैं डेरिवेटिव निकालने के लिए। वो क्या होता है देखो ध्यान से, कि जो पहला है और ये दूसरा है, तो शॉर्ट में समझो, दो लोग होंगे, दो लोग, पहला और दूसरा, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और यहाँ डेरिवेटिव करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो ये जो पहला है उसको कॉपी कर दो मल्टीप्लाई, जो दूसरा है उसका डेरिवेटिव ले लो, डैश मतलब डेरिवेटिव, प्लस फिर दूसरे को कॉपी कर लो और पहले का डेरिवेटिव ले लो। नहीं समझा? देखो मैं बताता हूं, u और v दो अलग अलग फंक्शन, इन दोनों में से किसी एक लड़की को छेड़ दी है। अब वो लड़की का भाई अपने दोस्तों को लेकर आ गया है, किसी ने तो मेरी बहन को छेड़ा है। उसने क्या किया, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, देखो दो दोस्त है u और v, उसने क्या किया, उसने बोला u को पकड़ लिया, तो भाई ने, बहन के भाई ने, तूने मेरी बहन को क्यों छेड़ा, और मैंने नहीं छेड़ा, इसने v ने छेड़ा। तो उसने क्या किया, दो भाई ने यू को छोड़ दिया, भाई तेरे को कुछ नहीं करेंगे, तेरे को कुछ नहीं करेंगे। किसने किया है, वी ने किया ना, वी को पटक के मारेंगे। तो जो बहन थी उसके भाई लोग ने मिलके ये वी को बहुत मारा, उसका डेरिवेटिव निकाल दिया, कचुम्बर निकाल दिया। डेरिवेटिव यानी वी डैश, डायरेक्ट शॉर्ट में लिखते हैं, क्या किया है, इस वी का डेरिवेटिव निकाल दिया। फिर प्लस करना, फिर वी जो है मार खाता है, बहुत मार खाता है, फिर बोलता है मैं अकेला नहीं था, ये यू भी था, इसने भी आंख मारी थी। फिर इस उसके भाई ने इसको छोड़ के, वी को छोड़ के, इस यू का कचूमर निकाला, यू को बहुत मारा, यू का डेरिवेटिव निकाल दिया, यू डैश। मतलब समझ रहे, एक बार तेरा तो एक बार मेरा। तो पहले यू कॉपी करेंगे, यू को कुछ नहीं करेंगे, वी को बहुत मारेंगे यानी वी का डेरिवेटिव लिया, प्लस फिर वी को कुछ नहीं करेंगे और यू का डेरिवेटिव, बारी बारी से सबका नंबर लगेगा। ये तरीका होता है। यहाँ पर देखो, पहले जो यू था, यू को कॉपी किया और वी का डेरिवेटिव लिया, प्लस फिर v को कॉपी किया, फिर u का डेरिवेटिव लिया, जिसके भी पहले d अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव, जब मल्टीप्लाई होगा तब करते। अब देखो ये करते, देखो एकदम इजी है, मैं बताता हूँ। देखो ये पहला u और ये v है, जैसे ये u और v है ना ऐसे, तो पहले वाले को कुछ नहीं करना है, तो पहला x रेज टू 5 ऐसे ही रखो। फिर दूसरा जो v था उसका डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स, मतलब उसका डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, मतलब फिर प्लस करना। फिर दूसरा जो v था ये, उसको कुछ नहीं करना है, दूसरा कौन था, साइन एक्स, उसको कॉपी कर दो। फिर पहला जो u था उसका डेरिवेटिव, u कौन था, ये इसका डेरिवेटिव एक्स रेज टू 5 का, 5 पहले आ जाएगा, एक्स रेज टू 5 माइनस 1 4। कौन सा फॉर्मूला, ये एक्स रेज टू n वाला फॉर्मूला, n एक्स रेज टू n माइनस 1। अभी समझा? ये हो गया u इंटू वी। अभी मैं आपको सिखाऊंगा u अपॉन वी, u अपॉन वी। देखो ये u अपॉन वी क्या होता है वो सीखेंगे, आना चाहिए, नहीं आएगा तो खत्म हो जाएगा खेल, सारा बेसिक है। देखो u अपॉन वी, अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू,
इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, देखो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, इसको बोलते हैं u अपॉन v रूल। जब भी कोई दो लोगों के बीच में डिवीजन होता है तो उसका अलग तरीका है, मल्टीप्लाई मैंने अभी सिखाया, अब मैं डिवीजन सिखाने जा रहा हूँ एकदम। देखो सबसे पहले ये करते v, नीचे जो है वो पहले लिखना, फिर ये ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना u डैश, पहले v को कॉपी किया नीचे वाले को, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस करते, देखो मल्टीप्लाई वाले में प्लस करते थे, फिर u ऊपर वाले को कॉपी करना और नीचे जो v है उसका डेरिवेटिव लेना अपॉन नीचे जो v है उसका स्क्वायर करना। तो ये मेथड होता है, समझ में आ रहा है। u इंटू वी में क्या था, u इंटू वी में क्या था कि y इसका डेरिवेटिव क्या था, u कॉपी किया v का डेरिवेटिव प्लस v कॉपी किया u का डेरिवेटिव, ये था u इंटू वी में। और u अपॉन v होगा तो अलग है, u अपॉन v होगा तो कैसे करेंगे, नीचे जो v है वो लिखना इंटू ऊपर वाले u का डेरिवेटिव माइनस u कॉपी करना और ये v का डेरिवेटिव अपॉन ये जो v नीचे है उसका स्क्वायर, v स्क्वायर। ठीक है, जेई के सवाल आते हैं सिटी में, हाँ बिल्कुल आते हैं, जेई में जो आए हुए पीवाईक्यूज है वो भी पूछे जाते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे डिफिकल्ट होते हैं। चलो मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, इसका हो गया, इसका लेता हूँ, y इज इक्वल टू, देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, रूट एक्स अपॉन 10x, तो u अपॉन v दिख रहा है। अब मैं डेरिवेटिव लूंगा, डायरेक्ट करने का स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट आंसर आना। देखो जो पहले नीचे v है उसको कॉपी करना है, नीचे वाले को 10x को कॉपी किया, फिर जो ऊपर रूट एक्स है u उसका डैश, u डैश मतलब ये ऊपर वाले का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए, फिर माइनस, फिर u मतलब ये जो ऊपर है वो u मतलब ऊपर है, इसको कॉपी करो, फिर v का डेरिवेटिव, v मतलब जो नीचे उसका डेरिवेटिव, जो नीचे tan x है उसका डेरिवेटिव tan x का sec स्क्वायर x, फिर अपॉन यानी पूरे का अपॉन, फिर v स्क्वायर, v मतलब जो नीचे उसका स्क्वायर है, ये tan है उसका स्क्वायर, tan स्क्वायर, खत्म। जो भी आता है करो, बस हो गया आंसर। तो ये मेथड इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, u इंटू वी और u अपॉन वी। अब यहाँ पर मैक्सिमम हो गया है, चलो कुछ अब क्वेश्चन करते हैं। यस माय डियर, कुछ पीवाईक्यूज करते हैं, और भी कुछ है जो शॉर्टकट से मैं सिखाते रहूंगा आपको लेक्चर में, बट अभी पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो 2021 का आया हुआ एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा, सीटी के पीवाईक्यूज कर रहे हैं हम लोग, एकदम ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पर है y इज इक्वल टू, बच्चों ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन वापस लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट 10x देन द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, ऐसे लिख के आएगा, डेरिवेटिव निकालो, सीटी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और x की वैल्यू दिया है 2021 में आया था, तो यहाँ 4 ऑप्शन है, 1 -1 1/2 0। तो कैसे करना है देखो, सबसे पहले देखोगे लॉग, अभी यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हम यूज करेंगे, लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x, पर यहाँ पर रूट है, रूट में अगर x है तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, x की जगह पे tan x है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। यहाँ पर 3 अलग अलग फंक्शन आपको दिख रहे होंगे, जैसे मैंने आपको एक कंपोजिट फंक्शन बताया था, याद करो, एक कंपोजिट फंक्शन बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो क्या था, देखो कंपोजिट फंक्शन, यहाँ पर बताया देखो कि लॉग है, लॉग के बाद x होना चाहिए, बट x के बदले 3x आ रहा है, तो जैसा है वैसा है, ये 3x को x समझ के फॉर्मूले लगाओ और इस 3x का वापस डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करो, समझ में आ रहा है, जैसे इस तरह से x के बदले अगर कुछ और आता है तो उसका वापस डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको जानबूझ के ऐसे भूल भुलैया वाले क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से डिफिकल्ट करके देंगे वो क्वेश्चन को, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ओके, एकदम ध्यान से देखना कि भाई y है, लॉग है, अब लॉग के बाद क्या होना चाहिए था x, बट इन्होंने लॉग के बाद रूट दिया है, रूट, अब रूट के अंदर होना चाहिए x, बट रूट के अंदर tan x दिया है, समझ रहे हो। पहले इसको मैं डिटेल में करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप जैसे बोर्ड में करते हैं, बट उतना करना नहीं होता है, शॉर्टकट करना होता है, मैं बताता हूँ फिर भी, ताकि आपको मेथड समझ में आए। इसलिए y का डेरिवेटिव dy बाई dx, यही निकालना है, देखो dy बाई dx, देखो लॉग का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1 अब x के बदले ये पूरा है, लॉग के बाद जो है पूरा x समझना, लॉग के बाद जो होगा वो पूरा x है, और ये 1 ये x की जगह x आया, देखो लॉग 1 ये जो है वो आ जाएगा, अब लॉग के बाद ये रूट है,
अब रूट में एक्स, अब ये रूट 10x, तो इसको रूट समझो, रूट फंक्शन, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। अब रूट में 10x है तो 10x, अब ये रूट एक्स समझा था, 10x को x समझा था, बट x के बदले 10x था, उस 10x का वापस डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव sec²x, ये आ गया। आंसर तो नहीं है सर ऐसा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की एक वैल्यू दी है π/4, जहां भी x है π/4 समझो, जहां भी x है वहां π/4 समझो, डायरेक्ट करो, 10x, x की जगह π/4 समझो, फिर यहाँ पर sec x की जगह π/4 समझो। देखो 10π/4 1045 होता है, 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद होना चाहिए। sec 45 देखो cos 45 होता है 1/√2, sec 45 होता है √2। ये 10th में था, देखो ये वैल्यूज आपको याद कर लेनी, नहीं याद होगा तो जरूर कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपको करना है, नहीं आता कोई टेंशन मत लो, हमारे इसी कोर्स के कंटेंट में जाओ, मैथ्स का बेसिक लेक्चर है जिसमें लॉगरिथम्स, ट्रिग्नोमेट्री ये सारे हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये dy/dx है, देखो हाँ x की जगह पे हम रखेंगे π/4, तो डायरेक्ट मन में रखने का, लिखना नहीं है, बोर्ड नहीं है, बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, सीटी में डायरेक्ट करो, मन में वो समझो कि 1/10x, मतलब x की जगह π/4 गया 1045, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1/2 10x, x की जगह π/4 1045, 1 का स्क्वायर रूट 1, sec x, sec 45, sec 45 √2, ये होगा √2 का स्क्वायर, ये हो गया √2 का स्क्वायर, 1/1 1, 1/2 2, ये 1 हट जाएगा, 1/2 √2 का स्क्वायर 2, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया 1। तो डेरिवेटिव कितना है 1, 1 कौन सा ये, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है ए है। इस तरह से ऑप्शन निकालना होता है। जिन बच्चों को बेसिक पहले से आता है या जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी उसको समझ में आ रहा होगा, जो आज ही सीख रहे हैं उसको डिफिकल्ट लग रहा होगा, अरे बाप रे कैसे आ गया, यहाँ तो लॉग था तो 1/, था लॉग का 1/x होता है, 1/x नहीं आया क्योंकि x के बदले √10x था, तो x के बदले जो है वो लिखते हैं, और x के बदले जो भी है, जैसे रूट है तो रूट का वापस डेरिवेटिव, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट होता है, बट रूट के अंदर x के बदले 10x है तो 10x का वापस डेरिवेटिव sec²x। अब ये हमारा डेरिवेटिव का आंसर इतना ही है व्हाइट वाला, बट इन्होंने एक कंडीशन दी है कि x की वैल्यू π/4 होगा, तो जहां भी x है वहां π/4 रखो तो कोई वैल्यू आएगी, और वो डायरेक्ट मैंने रखा तो देखो कैसा है, समझ में आया। अभी एक और क्वेश्चन करते, देखो इस तरह से हमें क्वेश्चन आएगा, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 2021 में आया था। हाँ तो क्या सर 2025 में इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको और कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा, 2024 वाले क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है, यस माय डियर, देखो 2024 चैट रुको, देखो 2024 यहाँ दिख रहा है, 2000 अभी 25 के क्वेश्चन भी आपको हम ऐड करेंगे, मतलब बताएंगे। देखो यहाँ पर y की वैल्यू दी है sec ऑफ tan इनवर्स x, देन डेरिवेटिव फाइंड करना है बच्चों, एंड x इज इक्वल टू 1 है, ध्यान से देख रहे हो, एकदम ध्यान से देखो, तो कैसे करेंगे, बहुत इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, 2024 में आया था, आपके भी शिफ्ट में आ सकता है, तो कैसे होगा देखो, यहाँ पर सबसे पहले कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू, देखो ये कंपोजिट फंक्शन का मेथड यूज करना है, y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan इनवर्स x। अब आपको देखो क्या क्या फॉर्मूले यूज होंगे वो ध्यान लगाना, देखो यहाँ पर सेक है, सेक, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया सेक एक्स tan x, बट सेक के बाद x होना चाहिए, x के बदले tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स का भी डेरिवेटिव हम याद रखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज करने वाले बच्चों, कैसे यूज करेंगे देखो, सबसे पहले y का डेरिवेटिव dy/dx, अब जो सेक है, सेक का क्या होता है सेक एक्स tan x, बट सेक के बाद x होना चाहिए, x के बदले कुछ और है, कंपोजिट फंक्शन, कोई बात नहीं, इसको समझ लो x है, थोड़ी देर के लिए समझ लो, तो सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स और tan x, समझ रहे हो, सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स tan x, बट x के बदले tan इनवर्स है, तो यहाँ पर tan इनवर्स रख दो इस तरह से। अब क्या होगा ध्यान से देखो, अब यहाँ पर x के बदले कौन था tan इनवर्स, उसका वापस डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, अभी तक लिया नहीं है, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या है 1 है, x की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर हम अलग से निकालते हैं, देखो tan
इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर 1 है, tan इनवर्स एक्स की जगह 1 रखेंगे। देखो अभी हमने सीखा था कि tan π/4 होगा, tan 45 1 होता है, तो ये tan है ना, ये यहाँ जाएगा तो tan इनवर्स 1 क्या होगा, π/4 ऐसे होता है, उल्टा रहता है। कि tan इनवर्स 1 का मतलब क्या, tan इनवर्स 1 मतलब tan की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 ऐसे। तो अब क्या करेंगे, देखो sec tan इनवर्स x क्या है, π/4, x की जगह पे हमने 1 रखा, तो tan इनवर्स x, x मतलब 1 समझो, उसकी वैल्यू π/4 है, इसकी वैल्यू है π/4। अब देखो ये tan और tan इनवर्स कट जाता है, या तो आपको नहीं समझ में आ रहा, बेसिक है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये tan इनवर्स की वैल्यू क्या है, देखो tan इनवर्स 1 π/4 इंटू 1/1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर x की वैल्यू 1 थी, तो x स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। यस, अभी देखो sec 45 cos 45 क्या था, 1/√2, उसका उल्टा होता है, तो ये √2। tan 45 क्या होता है, 1, 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा हमें, ये √2 इंटू 1 √2/2, 2 मतलब क्या होता है, √2 इंटू √2, √2 से √2 कट 1/√2 बचा, 1/√2। ये है क्या ऑप्शन में, ये देखो ये सी ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है। तो देखो 2024 का भी क्वेश्चन होगा, तो कैसे हम कंपोजिट फंक्शन यूज करके कर रहे हैं। जो भी चीजें मैंने आज बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो आपको आना ही चाहिए। अभी यहाँ पर मैंने लिया है क्वेश्चन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं लेना चाहता हूँ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लूंगा, तो हम लोग थोड़ा सा खत्म कर दें आज का लेक्चर, और कल वापस होगा, मतलब रोज अभी डिफरेंशिएशन ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एमसीक्यूज और भी लूंगा, एक से एक मजेदार, ओके, पीवाईक्यूज भी लूंगा, आपको हर एक वेराइटी के क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग जनरल डेरिवेटिव्स कर रहे थे विद कंपोजिट फंक्शन, उसमें इनवर्स वगैरह भी आ रहा है, कोई बात नहीं है। ओके, अभी आपको बता दूं हमारे कोर्स के अंदर कंटेंट में आप जाओगे ना, तो डीपीपी, ओके, असाइनमेंट डीपीपी का एक फोल्डर है, उसमें जाना है, मैथ्स 2 में जाना है, डिफरेंशिएशन में जाना है, और डीपीपी सॉल्व करने का ट्राई करना है। अभी अगर आज नहीं कर रहे हो तो रुको जरा, 1-2 दिन मुझे सिखा लेने दो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं, तो रुक जाओ, अभी डीपीपी मत करना, टेस्ट भी अभी मत दो, मैं बताते जाऊंगा। देखो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे, tan है और tan इनवर्स x है, ये सब मैं सिखाने वाला हूँ, तो tan इनवर्स कट होके x आ जाएगा। अगर बाहर tan इनवर्स है और अंदर tan x है, तो भी ये tan इनवर्स tan कट होके x आ जाएगा। अभी यहाँ क्या किया, देखो tan और tan इनवर्स समझो कट हो गया, ये कट हो गया समझो, तो बचा क्या, x, x कितना था 1, तो देखो इसका आंसर 1 ही आया ना, tan π/4 का आंसर क्या था, 1 ही आया। अभी वो मैंने सिखाया नहीं, इसलिए वो ऐसा काटना नहीं बोला आपको, ठीक है।